हेलो गाइस, तो इसी के साथ थोड़ा सा डिले हो गया, थोड़ा सा लेट हो गया। तो जैसा कि अभी तक हमने देखा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तक हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो रिफ्रैक्शन पे आएगी, लेकिन उससे पहले हम जो करने वाले हैं वो ये है, जो हमने शॉर्ट पे सरप्राइज देखा था वो यही है कि जो पीपीटी है हमारी, कुछ क्वेश्चन जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं बोर्ड में, वो हमने कुछ बनाए हैं, इसमें कुछ इंक्लूड किए हैं। तो आप देख सकते हो जैसा कि, तो ये अभी हम करने वाले हैं इन सबको। तो बहुत ही मजे आने वाले। सिंपल क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड तो बिल्कुल नहीं है। अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं तो सिंप्लीफाई करना हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है, तो वो हम करेंगे आज। तो इसी के साथ चलते हैं, एक एनर्जी और जोश के साथ हम स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर तो पहले क्वेश्चन पे हमला करते हैं। तो जैसा पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सिंपल, आप देख सकते हो। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो प्लेन मिरर में जैसा कि अभी तक हमने देखा था, जो दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन थे, कौन से थे? एक तो ये था जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल जो है, वो तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, बराबर, राइट। और दूसरा जो था हमारा, जो इसमें यूज होने वाला, वो क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें हमें दे रखा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसा कि हमें दे रखा है 50 डिग्री। तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? अब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है 50 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो देखा, जैसे ही हमने एक ही झटके में हमने इसको निपटा दिया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले, जैसे आप देख सकते हैं, सिंपल है इतने। तो वही इसकी जो मतलब पीडीएफ है, वो आपको लिंक में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में मिल जाएगी। तो आप इसको डाउनलोड करके आराम से अपने हिसाब से देख सकते हो आंसर और सॉल्व कर सकते हो। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द मिरर सरफेस, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें हमारे साथ थोड़ा सा खेल गया है ये। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ये हमारा प्लेन मिरर है, ये हमारा इंसिडेंट रे है और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। इसमें क्या बोल दिया इसने, जो मिरर सरफेस है और इंसिडेंट रे है, उनके बीच का जो एंगल है वो है हमारा 60 डिग्री। और इसमें पूछ लिया कि, इसमें हमें क्या पूछ लिया कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो कितना होता है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा कि ये होता है हमारा 90 डिग्री, तो ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री हो गया। अब ये 30 डिग्री क्या है? हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है हमारा 30 डिग्री, राइट। तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? वो भी हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अगेन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसे ही सिंपल चीजें आने वाली है, उसको हम एक झटके में ऐसे चुटकियों में सॉल्व करने वाले हैं। तो ऐसे ही बने रहिए तब तक, जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाता, क्योंकि ज्यादा टाइम लगने वाला है नहीं इसमें। तो उसी के साथ चलते हैं फिर हम नेक्स्ट अपने इजी और सिंपल वाले क्वेश्चन पे। तो ये मैंने थोड़ा अच्छे से इसमें हमने दिखा रखा है, तो आप देख सकते हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंट 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री। और मैंने तो बता दिया मिरर सरफेस का क्या काम होता है, मतलब मिरर सरफेस और एंगल ऑफ इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है वो इसमें दे रखा था, वो चीजें बता दी है। तो आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि आपको ठीक लगे, जैसे कि आपको समझ में आए, तो उस तरीके से आप समझ सकते हो। अब चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। द इमेज सीन इन अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन, राइट द टाइप ऑफ इमेज। अब इसमें क्या बोला है? इसमें कुछ नहीं बोला है, सिंपल सा बोला है कि अगर जो इमेज है वो हमारी स्क्रीन पे फॉर्म नहीं हो पाती, मतलब स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होगी तो कहां फॉर्म होगी? फिर सोचने वाली चीजें है ना। तो हमारी जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो स्क्रीन के पीछे होगी, बैक ऑफ द मिरर होगी, मतलब मिरर के पीछे होगी, बैक ऑफ द मिरर होगी। तो वो इमेज हमारी कैसी इमेज होती है, उसको हम क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज कहते हैं। अब जो इमेज हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर पाते हैं, जब दो रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में कट कर रही है एक दूसरे को, तब जो इमेज बनती है हमारी, वो इमेज कैसी होती है? वो होती है हमारी रियल इमेज। अगर हमारी रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को रियल में कट नहीं कर रही, तब जो हमारी इमेज बनेगी वो होगी वर्चुअल इमेज। और उसी इमेज की बात हो रही है। जब एक दूसरे को कट नहीं करती एक्चुअल में, तब हमारी इमेज
स्क्रीन पे फॉर्म नहीं हो पाती। तो उसी को इसने पूछ लिया कि वो इमेज कौन सी इमेज होती है, तो वो इमेज होती है हमारी वर्चुअल इमेज। दैट टाइप ऑफ इमेज इज नोन एज वर्चुअल इमेज, राइट। इजी सिंपल, चलते हैं फिर। तो फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा है, इतना बड़ा नहीं है, होने वाला चुटकियों में, जैसा देख रहे हो 1 वर्ड आंसर है, तो क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। नेम द फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग इफेक्ट। तो इसमें बता रखी है, एक स्टेटमेंट बता रखा है, हमें गेस करना है कि वो स्टेटमेंट किस फिनोमिना पे बेस्ड है ना। तो चलिए फिर, अब इसमें बता रखा है व्हेन वी सिट इन अ प्लेन इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एंड राइट विथ आवर राइट हैंड इट अपीयर्स इन द मिरर दैट वी आर राइटिंग विद द लेफ्ट हैंड। तो आपने देखा होगा जैसे घर पे मिरर में आप हैंड ये वाला ऊपर करते हो, ये कौन सा मिरर है, ये कौन सा हैंड है, मेरा राइट हैंड है। अब मिरर में आप देखोगे तो उसमें कैसी दिखेगी, आपने देखा होगा कि मिरर में जो इमेज आती है वो उसमें दिखा रखा होता है कि आपने अपना लेफ्ट हैंड दिखा रखा है, शो कर रहे हो आप, लेकिन एक्चुअल में तो आप अपना राइट हैंड शो कर रहे हो मिरर में, लेकिन लेफ्ट हैंड आता है। तो ये ऐसे हो जाती है चीजें, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो कुछ ऐसी चीजें होती है ना। और इस इफेक्ट को क्या बोलती है, कौन सा फिनोमिना है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्जन। मन में 4 बार बोलिए, याद रहेगा। दूध दही के साथ दिन में 3 बार। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, हाउ फार वुड इट बी फ्रॉम इट्स इमेज। इसमें स्टेटमेंट पे ध्यान देना। An object, if an object is placed at a distance of 10 centimeter in front of a plane mirror, how far would it be? अब ये जो it इसमें है, ये जो it है, ये किसकी बात हो रही है कि how far would it be from its image? किससे इमेज तक की दूरी पूछ रही है हमसे। ये जो it है, ये हमारा ऑब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है कि ऑब्जेक्ट से इमेज तक की जो दूरी है वो कितनी है, कितनी है। आइए देखते हैं। तो आपको जैसा पता होगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा प्लेन मिरर है, इधर तक का डिस्टेंस दे रखा है हमें 10 सेंटीमीटर मीटर, और ये हमारी इमेज है। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम मिरर। प्लेन मिरर की बात हो रही है, तो उसकी वजह से ये जो हो जाएगा ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट की जो प्लेन मिरर से जितनी भी दूरी होगी उतनी ही दूरी हमारी इमेज जो है वो मिरर से बना रही होगी। मिरर के जैसे सामने जाओगे आप, तो जितनी दूरी से आप मिरर के सामने खड़े हो उतनी ही दूरी पर आपकी जो इमेज फॉर्मेशन हो रही होगी बैक ऑफ द मिरर, राइट। ये सपोज आप हो, ये मिरर है, आप दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। अब आपकी इमेज इधर बन गई, तो इमेज और मिरर के बीच भी सेम ही डिस्टेंस होगा जितना इधर होगा। हमें पूछा गया था हमारा ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस इमेज तक के, तो वो कितना होगा हमारा 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, राइट। 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, फाइन, राइट। इजी सिंपल, कोई दिक्कत वाली है बात तो होगी नहीं। अगर होगी तो आपको वीडियोस देखने पड़ेंगे अच्छे से, वो मैं इस आई बटन पे दे दूंगा, तो आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट दे दूंगा, आप जो भी टॉपिक आपका कमजोर है तो वो आप देख सकते हो यहां से। उसी के साथ चलते हैं फिर नेक्स्ट पे। वाई डू वी सी आर इमेज इन आर साइनिंग स्पून। अब क्यों देखते हैं, क्यों देखते हैं हम साइनिंग स्पून में अपनी इमेज क्यों देख पाते हैं, क्योंकि जो स्पून है वो हमारा स्फेरिकल मिरर की तरह बन जाता है। स्पून, उसमें दोनों सरफेस होते हैं ना, कॉन्वेक्स भी होता है और कॉनकेव भी होता है जो स्पून होता है हमारा। तो इसलिए हमें अपनी इमेज दिखती है क्योंकि वो स्फेरिकल मिरर की तरह एक्ट करने लग जाता है, उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो स्फेरिकल मिरर की तरह हो जाता है, तो उसकी वजह से हमें दिखने लग जाती है हमारी इमेज जो है वो। तो व्हाई डू वी सी आवर इमेज इन अ शाइनिंग स्पून, तो इसका जो आंसर है द शाइनिंग सरफेस ऑफ अ स्पून बिहेव्स लाइक अ कर्व्ड मिरर।
Hence we can see our image in it. वही कर्व्ड मिरर या फिर स्फेरिकल मिरर। कर्व्ड मिरर मतलब जो कर्व्ड है, जैसे कॉनकेव मिरर हो गई और अपनी कॉन्वेक्स मिरर हो गई। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं फिर। तो जो 7वां है वो बोलता है इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट इज ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज इट? कौन सा मिरर है? 2 चीजें बोली हैं, उससे देखते ही खटाक से हमें सॉल्व करना है। वो क्या है? जो इमेज हमारी कैसी है, इरेक्ट और डिमिनिश्ड बन रही है, तो ऐसी इमेज हमारी कौन सी मिरर फॉर्म करती है? तो ऐसी मिरर जो है हमारी वो होती है कॉन्वेक्स मिरर। इज्जत के साथ नाम लेना पड़ेगा उसका, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में आ गया है इसलिए। तो वो होती है हमारी कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें इरेक्ट भी फॉर्म होती है और डिमिनिश्ड होती है। क्योंकि कॉनकेव मिरर जो होता है हमारा, उसमें कैसी होती है इमेज? बड़ी फॉर्म होती है और इन्वर्टेड फॉर्म होती है। इसमें इरेक्ट फॉर्म हो रही है, इसका मतलब इमेज सीधी फॉर्म हो रही है। ऐसा ऑब्जेक्ट है तो ऐसी ही इमेज बनेगी, सीधी ही इमेज बनेगी उसकी। और डिमिनिश्ड है मतलब छोटी है। तो इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेम द मिरर दैट इज यूज्ड बाय अ डेंटिस्ट इन एग्जामिनिंग टीथ। सो डेंटिस्ट जो टीथ में देखते वक्त यूज करते हैं वो कौन सा मिरर होता है अपना? डेंटिस्ट जब सपोज आपके टूथ में कैविटी होती है, तो डेंटिस्ट, आप अगर गए होगे डेंटिस्ट के पास, तो डेंटिस्ट क्या करता है, उनके पास एक मिरर होता है, वो जादुई मिरर होता है। वो जैसे ही आपके टूथ के पास लाते हैं, आपकी टूथ में जो कैविटी होती है बड़ी दिखना स्टार्ट हो जाती है, या फिर आपका टूथ भी बड़ा दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो मिरर कोई जादू नहीं होता, वो सिंपल सा लॉजिक है, साइंस है। वो होता है कॉनकेव मिरर अपना भाई बंधु। तो उनकी ये खासियत होती है, मिरर जो जाती होती है उनकी ये खासियत होती है, वो चीजों को मैग्नीफाई करके दिखाते हैं। मतलब जैसे होते हैं ना, देखेंगे अपने आसपास लोग, बात इतनी सी होती है उसको बढ़ा चढ़ाकर कितनी बड़ी बना देते हैं ना। तो बस कॉनकेव मिरर का यही काम है। कैविटी छोटी है लेकिन दिखा बड़ी रहा है, बताओ। भाई जरूरी भी है, अगर उसने बड़ी नहीं दिखाई ना तो कैविटी रह जाएगी, डॉक्टर भी बोल देगा भाई नमस्ते टाटा बाय बाय। तो उसकी वजह से कॉनकेव मिरर हमारी, वो जो डेंटिस्ट यूज करते हैं, वो जो मिरर होता है वो हमारा होता है कॉनकेव मिरर। उसमें इमेज कैसी दिखती है? बड़ी दिखती है, इसलिए डेंटिस्ट यूज करते हैं उस मिरर को। और एक और चीज, अब मिरर होता है, डेंटिस्ट क्या करते हैं, उसको पास में ले जाते हैं टूथ के पास। अब देखो कॉनकेव मिरर में इमेज कब बड़ी दिखती है, सबसे बड़ी कब बनती है इमेज? जब हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो फोकस पे होता है ना, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है एक दूसरे को फिर मीट कहाँ करती है, एक दूसरे को कट कहाँ, इन्फिनिटी पे कट करती है कहीं, तो उसकी वजह से इमेज जो है हमारी बड़ी दिखना स्टार्ट हो जाती है। तो अब जैसे ही डेंटिस्ट कॉनकेव मिरर को, मतलब उनके पास जो मिरर होता है कॉनकेव मिरर, उसको जैसे ही टूथ के पास ले जाते हैं, अब जो टूथ है वो मिरर से फोकस वाले डिस्टेंस पे होता है। जैसे सपोज ये आपका टूथ है, इधर कुछ कैविटी लग रखी है, बीच में इधर कुछ कैविटी है। अब जो मिरर होता है, जो डेंटिस्ट अपना मिरर लेके आते हैं, वो यहां पे रखते हैं। अब होता है कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर बना देता हूं। अब ये जो टूथ होता है वो कॉनकेव, वो जो मिरर होता है डेंटिस्ट, वो मिरर को इस हिसाब से लाते हैं कि वो टूथ से, जो आपका टूथ है वो फोकस पे आ जाए कॉनकेव मिरर के। वो जो मिरर यूज करते हैं उसके फोकस पे आ जाए जो हमारा टूथ है, तभी हमारी जो इमेज है वो कैसी दिखती है, रियल दिखती है और बड़ी दिखती है। दिल नहीं है, टूथ है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो आप समझ गए होंगे आई होप। 9th, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 50 सेंटीमीटर। तो जैसे कि सीबीएसई 2012 बोर्ड में आया था, where should be an object be placed from the mirror so as to from, मिरर इसमें कौन सी है? कॉनकेव मिरर है इसमें। तो इसमें हमारी कॉनकेव मिरर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है 50 सेंटीमीटर। तो हमें कहां पे रखना है कि हमारी जो इमेज है वो फॉर्म हो इन्फिनिटी पे। ये जस्ट अभी यही वाला केस है जो अभी हमने जस्ट डिस्कस, जो हमने अभी जस्ट इसके पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, डॉक्टर वाले केस में, है ना। जब डॉक्टर अपनी जो मिरर है वो लाता है तो टूथ कहां पे होता है? फोकस पे।
तभी हमारी इमेज जो है बड़ी आती है और रेस जो है इन्फिनिटी पे मीट करती है। तो ये वाला केस है, तो ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ रखना पड़ेगा, फोकस पे रखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम दी कॉनकेव मिरर। रेडियस ऑफ कर्वेचर 50 सेंटीमीटर था, तो फोकल लेंथ तो हाफ हो जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, है ना। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ हो जाता है, तो वो आ जाएगा हमारा 50/2 सेंटीमीटर, 2 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो देखो फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है, मतलब फोकस जो है वो पोल से कितने सेंटीमीटर दूर होगा, 25 सेंटीमीटर दूर होगा। तो इसलिए 25 सेंटीमीटर लिख दिया इधर कॉनकेव मिरर से। क्लियर, इजी, सिंपल। चलिए फिर इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट आ जाते हैं। अब आते हैं थोड़ा बढ़िया सा आया है न्यूमेरिकल टाइप। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, तो ऑब्जेक्ट की साइज है वो मेरी है 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। उस ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस करते हैं, 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। जो मेरा यू है वो हो गया मेरा 25 सेंटीमीटर माइनस का, क्योंकि लेफ्ट साइड में है कॉनकेव मिरर की। और फोकल लेंथ दे रखी है हमारी 15 सेंटीमीटर। मेरे को तो बड़ा इजी सा लग रहा है, आप बताओ, इजी सा लग रहा है ना। ठीक है, स्टॉप करो और ठीक है सॉल्व करने की कोशिश करो इस 15 सेंटीमीटर। तो आपने पॉज करके कर लिया होगा सॉल्व। तो उसी के साथ हम करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन तो देख ले एंड तो चलिए अब हम चलते हैं अपने 10th क्वेश्चन पे। तो जैसे कि बहुत इजी है, सिंपल है, तो उड़ाते हैं इसको फटाफट। तो इसमें मेरा u जो है वो है -25 और v जो है वो हमें निकालना है, और फोकल लेंथ जो है वो है मेरी -15। तो इसको फॉर्मूले में पुट करते 1/v + 1/u = 1/f। तो 1/v वो हमें निकालना है, तो एज इट इज, तो 1/u, अब u है मेरा -25, 1/में -25 इक्वल टू -1/15। तो अब जब ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/v इक्वल टू, उधर जाएगा तो पॉजिटिव, तो 1/25 - 1/15 और नीचे एलसीएम आ जाएगा मेरा 25 और इधर 3 आ जाएगा और इधर -15 5 जा, तो ये आ जाएगा मेरा -2/75। तो ये मेरा आ गया 1/v, तो v आ जाएगा मेरा -75/2। ये मेरा आ जाएगा इमेज का डिस्टेंस जो है, ये मेरा निकल के आ जाएगा। इमेज का डिस्टेंस कितना आया, -75/2, राइट। सेकंड वाले में क्या पूछा, फाइंड द साइज ऑफ द इमेज। अब आपको मैग्निफिकेशन का याद होगा, h' h इक्वल टू -v/u, ये वाला याद होगा, राइट। तो इसमें h' था जो मेरा, वो निकालना है हमें, हाइट ऑफ द इमेज। और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर इन साइज, तो पॉजिटिव का 4 क्योंकि ऊपर की तरफ। और अभी हमने v निकाला था -75/2, तो ये माइनस है तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा ऊपर, तो पॉजिटिव का 75/2, ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। और u है हमारा -25। तो अब जब हम निकालेंगे तो h' हमारा आएगा, क्या आएगा, तो h'/4 रखते हैं, तो ये ऊपर चले जाएगा 25, तो ये हो जाएगा -75/2 इंटू 1/25। 25 पे 75, 3 पे कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आगे -3/2। तो मेरा हाइट ऑफ द इमेज क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी मेरी -3/4।
ये 4 इधर ऊपर चले जाएगा तो 2 आ जाएगा, सॉरी 6 आ जाएगा, मतलब ये 3 इंटू 2 ये नहीं आएगा, तो -3 × 2 हाइट ऑफ द इमेज आ जाएगी मेरी -6। तो हाइट ऑफ द इमेज हमारी कितनी निकली, -6 निकली, साइज ऑफ द इमेज। तो अब तीसरे पे चलते हैं। तीसरा क्या बोल रहा है, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस। ये कॉनकेव मिरर है, ये मेरी फोकस है और यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट जो है सेंटर और फोकस के बीच में है। तो अब इमेज ये है मेरी 4 सेंटीमीटर, इमेज की साइज कितनी आई थी, -6 सेंटीमीटर। तो इमेज कैसी हो रही है, बड़ी फॉर्म हो रही है। और ऐसे केस में एक ही पॉसिबल था कॉनकेव मिरर में, जब जो ऑब्जेक्ट हमारी सेंटर और फोकस के बीच में, तो एक ही रे डायग्राम था, तो ये था। और प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल वाली और सेम इसी का अपोजिट, जब फोकस से जाएगी तो ये बनेगी मेरी सेंटर के बियॉन्ड बनेगी। ये मेरी जो इमेज है कहां बनेगी, सेंटर के बियॉन्ड बनेगी, A', B'। तो ऐसी मेरी इमेज फॉर्मेशन होगी, रे डायग्राम ऐसा बनेगा कुछ कुछ। तो इसी के साथ चलते हैं आगे। बोल रखा है कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर कैन प्रोड्यूस अ मैग्निफाइड एज वेल एज रियल, मैग्निफाइड रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज की बात हो रही है। अब देखो मैग्निफाइड रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज, और इसमें क्या बोला है, हमें रे डायग्राम बनाने के लिए बोला है। तो इसमें क्या करेंगे हम, अब देखो कॉनकेव मिरर में तो एक ही पॉसिबल है, या तो वर्चुअल बनेगी या तो रियल बनेगी। तो इसका मतलब हमें 2 रे डायग्राम बनाने पड़ेंगे। इसने लिख रखा है इसमें ड्रॉ रे डायग्राम्स एस डायग्राम्स टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो एक केस तो ये बना लो कि ऑब्जेक्ट जो है वो है सेंटर और फोकस के बीच में, जो अभी हमने देखा था। तो ऐसी रे चली जाती है फिर फोकस से, ये इधर बनेगी थोड़ी, मेरी जो इमेज है, ये पहला रे डायग्राम है। और दूसरा वो ऐसी वर्चुअल वाली, ये रियल वाला था, ये कौन सा था, रियल, मैग्निफाइड रियल केस। अब ये है वर्चुअल केस, ये तो याद ही होगा। तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारा होता है फोकस और पोल के बीच में। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक तो ये रे, और दूसरी ये वाली। अब ये दोनों एक दूसरे तो कट करेंगे नहीं, तो हम इसको कहाँ मिलाएंगे, पीछे मिलाएंगे कहीं। तो यहाँ पे हमारी वर्चुअल इमेज बन जाएगी। A', B'। तो यही 2 रे डायग्राम बनाने थे। तो इसलिए रे डायग्राम याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यूज देके आपको पूछ लेगा कि रे डायग्राम बताओ, बना के दिखाओ कि हाँ ये कौन सा केस है। तो इसलिए टिप्स पे याद होनी चाहिए, तो इसलिए उनको रटो मत, है ना। तो क्या करो कि उनकी इमेज याद कर लो। जैसे क्वेश्चन आपका माइंड में इमेज आ जाना चाहिए, इमेजिन हो जाना चाहिए कि हाँ ये वाला रे डायग्राम यहाँ पे यूज होने वाला है। तो उसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट पे। अब एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर of focal length 10 centimeter. The distance of the object from the pole of the mirror is
10 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, फाइनल और लास्ट है, फाइनल और लास्ट है। A student holding a mirror in his hand directed towards the sun. He then directed the reflected light to a sheet of paper held close to the mirror. What should he do to burn the paper? तो इसमें हमारी फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर और जो U है वो है हमारा 10। फोकल लेंथ और U सेम है दोनों। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो है हमारा फोकस पे ही है, राइट। फाइंड द पोल, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, सॉरी फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो सिंपल, U है इसमें हमारा 10 सेंटीमीटर, U है फोकल लेंथ है, सॉरी ये हमारी फोकल लेंथ है, इधर है हमारी, तो वो सेम ही बात है, तो -10। अब इसमें फोकल लेंथ पॉजिटिव है क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, तो फोकल लेंथ कैसी होती है, फोकल लेंथ इस साइड होती है, राइट साइड, तो इधर मूव करते हैं तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का 10। और इसमें भी निकालना है हमें, पोजीशन ऑफ द इमेज निकालनी है, तो 1/v + 1/u = 1/f। U की जगह -10 और फोकस की जगह 10, तो 1/v आ जाएगा मेरा 1/10 + 1/10। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1/v हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1/10, तो 2 से 5, तो मेरा v आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। और पॉजिटिव का तो मतलब वर्चुअल इमेज बनेगी, वो तो ऑब्वियस है, कॉन्वेक्स मिरर है तो वर्चुअली बनेगी, पोल से कितना 5 सेंटीमीटर दूर। क्लियर। तो कुछ नहीं, कुछ रेस आ रही है यहाँ से, यहाँ पे मिरर है, कॉनकेव मिरर ही है, और उसने यहाँ से रिफ्लेक्ट करा दी, और यहाँ पे एक पेपर है, क्या है, पेपर, और ये सपोज ग्लास है जिसको एक लड़के ने पकड़ रखा है, एक लड़के ने इस ग्लास को पकड़ रखा है, यही है जो उधम मचा रहा है तब से। तो इसने रिफ्लेक्ट कर दिया पेपर पे जो रिफ्लेक्टेड रे होती है सन की, तो उसको कुछ नहीं करना है, ऐसे होल्ड करके रखना है जब तक पेपर जल ना जाए। तो व्हाट शुड यू डू टू बर्न द पेपर? ही शुड होल्ड फॉर समटाइम्स until and unless paper got burnt। तो ये था सिंपल सा था, ऐसे कुछ था नहीं इसमें। विच टाइप ऑफ मिरर डज ही हैव? ऑब्वियसली कॉनकेव भी होगा, कॉन्वेक्स तो डाइवर्स कर देता है रेस को, और इस केस में हमें कन्वर्ट करना है रेस को ताकि एक जगह फोकस हो सके रेस, है ना। विल ही एबल टू डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर फ्रॉम दिस एक्टिविटी? गिव रीजन एंड ड्रॉ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर इन दिस केस। तो ये लास्ट वाला जो सी है ये आपके लिए है, ये आप करना, पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, तो सारे करना, ये वाला आप खुद करना, है ना, खुद भी हाथ पैर मारो भाई, सब चीज ऐसे मिल जाएगी प्लेट में, तो थोड़ा ना चलेगा काम। तो इसी के साथ इतना ही आज के लिए, इतना ही क्या काफी हो गया, तो इसी के लिए आज के लिए इतना। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, समझ में आए होंगे। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो स्टार्ट होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तो वहां पे मिलते हैं फिर। इसी के लिए टाटा बाय बाय। आई होप कि मजा आए। चलो।